नमस्कार दोस्तों, मैं मारुति बंडोग 24 में फिर एक बार स्वागत। ಮಾನವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ विश्वಕ್ಕೆ शांति। ये वासियों के लिए मकर संक्रांति का हार्दिक शुभेच्छा, इन्हें हार्दिक शुभकामना देते हुए आप इन्हें बहुत ही अच्छा इन्हें आपने सवाल किए हैं कि आप इन्हें संख्या बढ़ते बढ़ते जा रही है। सभी धार्मिक के भावनाओं पर सभी लोगों के लिए जागृत करने के लिए भारत में ये तपोभूमि है, इन्हें पुण्य एवं पुण्य भूमि पवित्र भूमि है कि सनातनी है। तो इसीलिए हम भारतवर्ष के धर्म जागृति करना आवश्यकता है। युवा पीढ़ियों के लिए अभी सभी माँ बाप के कदर रखना और इन्हें गौमाता का सेवा और अपने कुटुंब यानी धार्मिक जो विधि विधान संस्कार है वो राह पर चले। तो हर अपना भक्त लोगों के लिए यही हमने ये 5 दिनों ये मकर संक्रांति है। तो ये तो इतिहास से है, भारत इतिहास में 4 कुंभ तो आप जानते हैं। तो प्रयागराज में तो गए साल प्रयागराज का इतना शानदार इन्हें बहुत ही सुंदर इन्हें प्रयागराज में आयोजन किया हुआ, सभी संतों यानी श्रद्धालु इन्हें अपने भारतवर्ष का एक इतिहास में स्वर्ण अक्षर में लिखने का ऐसा वो एक अवसर अपने माँ गंगा आकाश से बहते हुए सबके पापों का धोते हुए नीली गगन के नीचे बहते बहते युगों युगों की कहानी सुनाए हैं। तो अपने भारतवर्ष में सभी जागृत हो रहे नौ इन्हें जो युवक है तो अपने खुद से खुद धर्म पर अवलंबित हो रहा है और यानी अपने ये बोलते हैं कि दुर्व्यसन जो करते हैं तो उससे व्यसन मुक्त होने का जरूरी है। तो अभी सभी लोग हमने भारत का एक महत्वपूर्ण संदेश है कि हम इतिहास में अगर या फैक्ट्री और या इससे बहुत सारे विदेशों में सब कुछ है, उसके लिए ज़मीन है सब पर है, तो फिर भी अशांति है। ये शांति भारत है। शांति में हम सब यानी विश्व को संदेश देना है कि अध्यात्म में बहुत से ही भरा हुआ जो भगवान ने अपने इन्हें चित्र लिखते हैं। चित्र लिखने के बाद चित्र लिखने वाले भी रहते हैं ना, चित्र है तो चित्र लिखने वाले भी हैं। ये सृष्टि विभिन्न रीति से बनाए हैं, विभिन्न ऐसे देखते हैं रहस्यमय जगत में। तो ये दुनिया बना है तो दुनिया बनाने वाले कोई रहेगा ना, तो वही आत्मा वही परमात्मा है। सच्चाई जानने के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए सभी युवकों श्रद्धालु इन्हें मुक्ति मठ पे मकर संक्रांति पे अभी माघ कुंभ प्रयागराज में माघ कुंभ भी चालू है। ऐसा पवित्र माना जाता है। उत्तरायण यानी दक्षिणायन से पथ सूर्य ने उत्तरायण पर अपने पथ बदल करते हैं तो इसीलिए उत्तरायण कहते हैं। ये महापुण्य पर्व काल में जो ध्यान करेगा, स्नान करेगा, दान करेगा वो अत्यंत पवित्र हो जाएगा। तो इसीलिए मकर संक्रांति तो बहुत ही आदर्श माना जाता है कि मकर संक्रांति अवसर पर यह कर्नाटक में बेलगाम के जिले में और ये मुक्तिमठ क्षेत्र बुत्रामट्टी के यानी यहाँ पे बहुत ही सुंदर यानी उसको यहाँ कुंभ मेला या ऐसा यात्रा मनाया जाता है यहाँ पे। तो वो यात्रा पे सभी श्रद्धालु भक्त लोग यानी लाखों संख्या से आके दर्शन वगैरह लेके और हर आश्रम से महात्मा लोग और ज्ञानी और संत वो मुखंड यानी युवा धुरणी यानी सभी लोग आते हैं यात्रा में, आके अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं और सभी नेक काम से हम चले। और यानी महाभारत की का यानी ये भारत में जन्म लेना ही एक पुण्य सौभाग्य है। तो इसीलिए भारतवासियों के ये पुण्य जो जन्म साफल्य करना है तो फिर अभी ऐसे ऐसे महान धार्मिक समारंभ में भाग लेना और अपने अपने संस्कार अपने जो यानी युवा पीढ़ी जो है अभी अपने भारतवर्ष का एक शानदार एक मौका है। तो अपने अपना धर्म को अपना स्थिति करना यानी बहुत ऊंच दर्जे पे ले जाने के लिए सभी श्रम करना है और माँ बाप को और गाय गौमाता और यानी ज़मीन और गंगा यानी अपना जो कुछ भी है अपने जो श्रम व्यक्त यानी पुजुल बातों में पुजुल यानी इसमें टाइम गंवाना नहीं। तो वो टाइम हमने यानी जो धार्मिक कामों में और अच्छा काम करने में नेक काम करने में अपने श्रम यानी ये कीजिए तो अपने जन्म सफल हो जाएगा। तेने संत के जो है बहते हुए नदी के लिए नहीं, तो वृक्ष फल देते हैं तो वृक्ष के लिए नहीं, संत के जन्म होता है संत के लिए नहीं, वो जग के लिए है।
तो इसीलिए तो हर एक भगवान को हर एक इंसान को परेशानी रहते हैं और हर एक इंसान को कुछ तो कुछ रहते हैं, तो वो इसमें भगवान को भूलना नहीं कभी। तो कान लगा के सुन लो बातें, तो इसीलिए हमने अत्यंत श्रद्धा निष्ठ भक्ति से ज्ञान प्राप्त करना है। और भारतवर्ष का तपोभूमि का इतिहास में हम सबसे विश्व में ऊंचा बढ़ाना है। तो इसलिए महाभारती का जो राष्ट्र प्रेम यानी नंतर जो अपने माँ बाप अपने गौ माता और इसे संरक्षण शुभकामना सभी भारतवासियों और कर्नाटक के सभी श्रद्धालु भक्तों के लिए हमने इतने लोग आके सेवा किए और अपने सेवा पे हम यानी भगवान प्रसन्न होते हैं कि माँ मुक्तांबिका आप सभी लोगों के लिए आपके घर के जो उजाला और रोशनी बढ़ाते रहे। बहुत अद्भुत वचन है बाबा जी आपके। शायद हो सकता है हर बच्चे और जो भी इनको देख रहे हैं उनको थोड़ा जिंदगी में कुछ परिवर्तन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको हमारे साथ रहने से। आपको भी धन्यवाद हैं। आप जो ये समाज में जो धार्मिक का जो ये प्रसारण कर रहे हैं, तो इससे हमसे मन बहुत प्रसन्न है। आप तो बहुत सालों से काम करते आ रहे हैं, आश्रम के आप भी भक्त हैं। हम भी आपको बहुत मैं भी याद किया यात्रा में, आप मिले बहुत अच्छा हुआ। ये अभी ये आप 24 का ये टीवी माध्यम ये अपने सोशल मीडिया से जो ये कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए उपयुक्त हैं। तो ना जाने कि कोई एक आदमी भी आप पलट गए तो उसकी ज़िंदगी बदल सकता है। तो ऐसे ये सभी भारतवासी देख रहे हैं। आप अपने ख्याल रखो, अपने जो महाभारती का और ये धर्म भूमि का और आपने हिस्सा बने और हंसी खुशी से रहे, यही प्रार्थना है। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके बोलिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलिए, क्योंकि हमारा वीडियो सबसे पहला आपको मिले। नमस्कार।